हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कक्षा 12वीं का कॉमर्स का पेपर था अकाउंट का। तो आज थोड़ा लेट हो गए हैं, उसका वीडियो हम बनाते हैं। ये सॉल्यूशन कुछ हमारे मित्रों द्वारा भी किया गया है, तो उन्होंने क्या किया है और आप लोगों ने क्या टिक किया है, जरा हम लोग देखते हैं ना। अ, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला दिया है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के मध्य लाभ हानि विभाजन किस अनुपात में करते हैं, तो इक्वल में करते हैं। ये तो सही है, इसमें करते हैं, समान रूप में करते हैं, ठीक है। दूसरा है कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम। ये भी सही लिखा है इन्होंने, कृत्रिम व्यक्ति होता है, कंपनी जो निर्मित करती है कृत्रिम व्यक्ति होता है। तीसरा है चालू दायित्वों का निपटारा कितने माह के भीतर अच्छा इसने माह बोला है तो 12 माह होता है इसमें, है ना। वर्ष बोलता तो 1 वर्ष, 12 माह बराबर 1 वर्ष। अगला है जिन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता उन्हें कौन सा ऋण पत्र कहते हैं, तो अवशेष। क्या बताया है इन लोगों ने, अवशेष पत्र इन्हें कहा जाता है। पांचवा है अंशों पर जब्ती का फैसला किस कंपनी के द्वारा किया जाता है। कंपनी मतलब किसी भी कंपनी के द्वारा के कौन होते हैं वो लोग जो अंशों पर जब्ती का फैसले का निर्धारण करते हैं। अंशों पर जब्ती का फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। चौथे में ये जो बताया था अभी अवशेष पत्र, इसे स्थायी ऋण पत्र भी कह सकते हैं, प्रीपेचुअल। तो इसमें स्थायी भी आ सकता है ना। फिर अगला है जीवन बीमा संचय कोष किस खाते में हस्तांतरित होता है, तो ये होता है आपका इंश्योरेंस फंड अकाउंट। इंश्योरेंस फंड अकाउंट, बीमा कोष खाता, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जनरल जनरल रिजर्व अकाउंट होता है, हाँ। सामान्य आरक्षित खाता भी होता है, सामान्य आरक्षित खाता या बीमा कोष खाता, जो भी आप लोगों ने इसमें टिक किया होगा। उसके बाद अगला दिया है इन्होंने सत्य सत्य लिखिए। तो पहला बोला है प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होती है, गलत। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, सही। रोकड़ प्रबंधन रोकड़ प्रवाह नहीं है, सही। समता अंशधारी को कंपनी के सभी मामलों में मत देने का अधिकार होता है, गलत। व्यापार चिन्ह चालू संपत्तियां होती है, गलत। उच्च संचालन अनुपात सदैव अच्छा माना जाता है, गलत। इसका मतलब है दूसरा और तीसरा सही है, बाकी गलत है, इन्होंने टिक करे हैं। अब आप लोग देखिएगा कितने आपके सही हैं, इनके कितने सही हैं। अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी पहले का थर्ड, हाँ ये सही है, पहले का थर्ड ही है। दूसरे फोर्थ पे आ गया, नहीं ये गलत करा है शायद ने, पहले का तीसरा आएगा ये। हाँ ये है ना, ठीक है, ये गलत कर दिया हमने। पहला है सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण, तो इसमें वाहक ऋण पत्र आएगा, सही बात है, ये पहला आ गया है इसका। दूसरा है वसूली खाते में संपत्तियां दर्शाई जाती है, तो वसूली खाते में दर्शाई जाती है, इसका यही ऑप्शन आएगा, फोर्थ वाला, दूसरे का फोर्थ आएगा। उसके बाद इसमें अगला अगला आएगा इसमें कंपनी का अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व फर्स्ट फर्स्ट वाला आएगा, स्थायी होता है ना। उसके बाद है निर्गमित अंशों से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त होता है, पांचवा आएगा इसमें अति अभिधान अभिधान। साझेदारी संलेख के अभाव में छठा आएगा ब्याज। ऋण पत्रों का प्रतिफल पूंजी पर ब्याज नहीं ऋण पत्रों का प्रतिफल नहीं, ये इसने गलत करा है इन्होंने। चौथा है आपका, इसमें तो पांचवा ही आएगा, है ना, अति अभिधान।
फिर जो साझेदारी संलेख वाला है इसमें आएगा आपका छठे वाला। हाँ ठीक है, सही है। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। फिर लिखा है ऋण पत्रों का प्रतिफल, इसमें सातवां आएगा। ये सातवें, ये दूसरे नंबर का है अपना, सातवां आना चाहिए इसमें। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें सेकंड आएगा। तो ये इस प्रकार से है। ये आएगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, 6, 7, 2, ये टिक किया है इन लोगों ने। और आपने क्या टिक किया है वो आप लोग देखिएगा। आपने शायद किसी बच्चे ने 3, 7, 1, 2, 4, 5, 6 टिक किया है, क्या सही है आप लोग चेक कीजिएगा। अगला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। साझेदारी के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? तो ये जब फ्लैक्चुइंग कैपिटल मेथड से हम लोग की जगह फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज करें, मतलब अस्थायी पूंजी की जगह स्थायी पूंजी ले लें, अस्थायी पूंजी की जगह स्थायी पूंजी लें, तब यह व्यवस्था होती है। ठीक है। दूसरा, जब नया साझेदार ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नकद लाता है तो यह किसको किस अनुपात में वितरित की जाती है? ये वितरित की जाती है ओपीएस रेशियो में, ओपीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा है मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है? ऑब्वियसली कानूनी उत्तराधिकारी या नामित व्यक्ति, जो भी इसका कानूनी उत्तराधिकारी होता है या फिर जो भी नाम करता है, नामित व्यक्ति होता है, उसे भुगतान करते हैं। चौथा है भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान द्वारा रोकड़ बहाव विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन मानक जारी किया गया है? तो ये किया गया है AS3, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक थर्ड। पांचवा है अंशों पर प्राप्त प्रीमियम की राशि किस प्रकार की राशि होती है? तो ये पूंजीगत प्राप्ति होती है, पूंजीगत राशि होती है, कैपिटल रिसिप्ट है ना। ये जो प्राप्ति होती है कैपिटल रिसिप्ट होती है, पूंजीगत प्राप्ति। आखिरी है लेखांकन अनुपात में किस बात को अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसमें किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, लाभप्रदता या दक्षता व तरलता, ये अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेखांकन अनुपात में किस बात को अभिव्यक्त करते हैं? दक्षता को, तरलता को, लाभप्रदता, किसी व्यवसाय की, जो ये चारों चीजें रहती हैं, किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, लाभप्रदता, उसकी दक्षता, उसकी तरलता को अभिव्यक्त किया जाता है। उसके बाद अगला है, इसमें सही विकल्प चुनिए, आखिरी वाला। तो साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या 50 होती है जब तक कोई विशेष स्थिति ना हो। अधिलाभ क्या है? औसत लाभ का अपेक्षित लाभ पर आधिक्य। अधिनियम साझेदारी व्यवसाय किस अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा, 1932 में हुआ था ये ना। चौथा है फर्म के समापन पर अवितरित लाभों व संचयों को हस्तांतरित किया जाता है, पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का एक उदाहरण है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है कि ये जो चारों एग्जाम्पल है ना, ये कैश फ्लो ऑपरेटिंग सिस्टम, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के है। ये चारों एग्जाम्पल कैश फ्लोइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एग्जाम्पल है। तो इसमें से तो कोई नहीं होना चाहिए वैसे। अब देखते हैं इसका क्या बनेगा आप लोगों का, और कह भी नहीं सकता कोई सा हो, तो इन्होंने तो यही बताया मुझे। बाकी आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर 5 का में से, चार ऑप्शन में से क्या आएगा। आखिरी है अंशों की जब्ती के समय नामे विकलित किया जाता है अंश पूंजी खाता। तो बच्चों ने इसमें अंश पूंजी खाता बताया है। अब आप लोग देखिएगा इनके कितने सही है, आपके कितना सही है, आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया बच्चों।